नमस्कार, मैं स्नेहा थवाई, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, नवीन शासकीय महाविद्यालय नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। बीए फाइनल ईयर के थर्ड यूनिट में सामाजिक अनुसंधान के प्रकार के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे वर्णनात्मक अनुसंधान का। तो आइए हम आगे विस्तृत अध्ययन करते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान का। वर्णनात्मक शोध। वर्णनात्मक अनुसंधान अनुसंधान प्रक्रिया के विभिन्न प्रकारों में से एक है। यह शोध की ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा अध्ययन विषय के संबंध में यथार्थ व वास्तविक तथ्यों का एकत्रीकरण कर उसके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इस शोध का प्रमुख लक्ष्य घटनाओं और स्थितियों का वर्णन करना होता है। यद्यपि वर्णनात्मक शोध के द्वारा केवल वर्तमान की घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है, परंतु कभी-कभी पूर्व की घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर हम वर्तमान की घटनाओं का विस्तृत वर्णन करते हैं, जिसके लिए हमें उदाहरण के तौर पर पूर्व की घटना की कोई रिपोर्ट, किसी किताब में घटना का विवरण या कोई थ्योरी आदि की सहायता लेनी पड़ती है। वर्णनात्मक शोध की विशेषताएं। वर्णनात्मक शोध की विशेषताओं में जैसे वर्णन है, पहला, इस शोध में विषय या समस्या के विभिन्न पक्षों पर सविस्तार प्रकाश डाला जाता है। दूसरा, यदि किसी विषय का अध्ययन पूर्व में नहीं किया गया हो तो उस प्रकार के अध्ययन के लिए वर्णनात्मक शोध उपयुक्त होता है। तीसरा, इस शोध में प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता है। चौथा, वर्णनात्मक शोध के चरण वैज्ञानिक पद्धति के समान ही होते हैं। पांचवा, इस शोध में शोधकर्ता की भूमिका समाज सुधारक के रूप में न होकर अवलोकनकर्ता के रूप में होती है। आइए हम आगे अध्ययन करेंगे वर्णनात्मक शोध के प्रमुख कार्यों का। पहला, महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में शोधकर्ता का ध्यान केंद्रित करना। दूसरा, समस्या या विषय के बारे में विस्तृत व गहन सूचनाएं एकत्रित करना। तीसरा, शोध कार्य को विश्वसनीय रूप में प्रारंभ करने हेतु आधारशिला तैयार करना। चौथा, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग कर तथ्यों व सूचनाओं का एकत्रीकरण करना। पांचवा, इस शोध के द्वारा वर्तमान की घटनाओं का अध्ययन करना। और छठवां, वैज्ञानिक विधि के चरणों का प्रयोग कर अनुसंधान कार्य संपन्न करना। यह सभी कार्य वर्णनात्मक शोध के प्रमुख कार्य हैं। अगला है वर्णनात्मक शोध के उद्देश्य। वर्णनात्मक शोध के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जिस उद्देश्य को रख के एक अनुसंधानकर्ता शोध कार्य संपन्न करता है। पहला, वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण करना तथा भावी नियोजन व संबंधित परिवर्तन में सहायता करना। दूसरा, भावी अनुसंधान के प्राथमिक अध्ययन में सहायता करना, जिससे अनुसंधान को अधिक नियंत्रित, वस्तुनिष्ठ एवं प्रभावी बनाया जा सके। तीसरा, वर्णनात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य वर्तमान दशाओं, क्रियाओं, अभिवृत्तियों तथा स्थिति के विषय को ज्ञान प्राप्त करना है। चौथा, यह समस्या से संबंधित केवल तथ्यों को एकत्र ही नहीं करता, बल्कि वह समस्या से संबंधित विभिन्न चरों में आपसी संबंध खोजने का प्रयास करता है, साथ ही भविष्यवाणी भी करता है। हम आगे अध्ययन करेंगे शोध कार्य में सावधानियाँ, अर्थात एक अनुसंधानकर्ता द्वारा शोध कार्य संपन्न करने के समय उन्हें किस प्रकार की सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। जैसे पहला, ऐसे शोध विषय का चयन करना जिससे संबंधित आवश्यक तथ्य एकत्रित किया जा सके। हमें ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जिसके लिए अध्ययन सामग्री हमें आसानी से प्राप्त हो सके। दूसरा, शोध कार्य को सावधानीपूर्वक संपन्न करने हेतु पक्षपात, मिथ्या आदि से परे हटकर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अर्थात शोध कार्य तभी संपन्न होता है निष्पक्ष रूप से जब हम उस पर पक्षपात, मिथ्या, पूर्वाग्रह आदि से दूर रहते हैं और केवल वस्तुनिष्ठ अध्ययन करते हैं। अर्थात कोई घटना या कोई विषय वस्तु या अध्ययन वस्तु का उसी प्रकार अध्ययन करना जिस प्रकार में वह वास्तविक रूप से घटित हुई है। तीसरा, शोध को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए तथ्यों के संकलन की प्रविधि का चुनाव सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। चौथा,
वर्णनात्मक शोध का कार्य विस्तृत होता है, अतः समय व व्यय में मितव्ययता होना आवश्यकता है। इस प्रकार हम विभिन्न सावधानियां बरतकर शोध कार्य को निष्पक्ष रूप से संपन्न कर सकते हैं। शोध कार्य के विभिन्न चरण। शोध कार्य के सफलतापूर्वक संचालन हेतु शोध कार्य को वैज्ञानिक पद्धतियों के चरणों से होकर गुजरना आवश्यक होता है। पहला, शोध के उद्देश्यों का प्रतिपादन, अर्थात हमें प्रत्येक शोध के उद्देश्यों का आकलन होना चाहिए कि हम उस शोध का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं। दूसरा, तथ्य संकलन की प्रविधि का चुनाव, अर्थात अनुसंधान की पद्धतियों में तथ्य संकलन की विभिन्न प्रविधियां दी हुई हैं। शोध कार्य के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को तथ्य संकलन हेतु उपयुक्त प्रविधियों का चुनाव करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, सर्वे आदि। तीसरा, निर्देशन का चुनाव, हमें जिस समस्या का अध्ययन करना है, जिस विषय का अध्ययन करना है, उसके लिए हमें एक कार्य क्षेत्र का चुनाव करना पड़ता है। चौथा, आंकड़ों का संकलन व उनकी जांच, अनुसंधान कार्य संपन्न करने के लिए विभिन्न तरह के आंकड़े, विभिन्न तरह के तथ्य, सूचनाओं का एकत्रीकरण करना होता है, उनका संकलन करके उनकी शुद्धता की, उनकी सत्यता की जांच करनी आवश्यक होती है। पांचवा है तथ्यों का विश्लेषण, आंकड़ों का संकलन करने के उपरांत हम तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण और विश्लेषण करते हैं। वर्गीकरण और विश्लेषण के पश्चात शोध कार्य संपन्न होता है और हम अपने अनुसंधान विषय का निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। वर्णनात्मक शोध के चरण में अंतिम चरण है प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण, अर्थात शोधकर्ता अपना कार्य संपन्न करने के बाद उसे निष्पक्ष निष्कर्ष की प्राप्ति होने के बाद वह एक प्रतिवेदन तैयार करता है जो शोध कार्य के संपूर्ण गतिविधियों की एक रूपरेखा होती है और वह प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण करता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे वर्णनात्मक शोध के प्रकारों का। वर्णनात्मक शोध के प्रकार निम्नलिखित हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकारों को समझने के लिए उदाहरण के तौर पर हम स्त्रियों के विरुद्ध घरेलू हिंसा के स्वरूप व विस्तार का प्रयोग करेंगे। पहला, अनुसंधान का पहला प्रकार है एक टोली अभिकल्प, अर्थात यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, एस का तात्पर्य होता है स्थिति के लिए और टी का तात्पर्य होता है समय के लिए। एक टोली अभिकल्प में किसी एक समय में एक नगर क्षेत्र में घरेलू हिंसा का अध्ययन, अर्थात किसी एक समय में किसी एक स्थिति में घरेलू हिंसा का अध्ययन करना, जिसे एक टोली अभिकल्प कहते हैं। दूसरा है लंबाकार अभिकल्प या द्वय टोली अभिकल्प, जैसा कि विदित हो रहा है S1 स्थिति के लिए, T1 समय के लिए, अर्थात एक स्थिति में दो समयों का अध्ययन करना। अर्थात स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन हम कर रहे हैं वर्तमान परिस्थिति की तुलना में और स्वतंत्रता से पूर्व की परिस्थिति की तुलना में। इसका मतलब हुआ कि स्थिति एक है स्त्रियों की घरेलू हिंसा की स्थिति और समय दो है, एक वर्तमान और दूसरा स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति। तीसरा प्रकार है सुमेल चरण अभिकल्प, घरेलू हिंसा की एक समय में एक स्थिति से तथा दूसरे समय में दूसरे स्थिति से तुलनात्मक अध्ययन करना ही सुमेल चरण अभिकल्प होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्थितियां दो हैं, समय दो है, अर्थात हम एक समय में एक स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं और दूसरे समय में दूसरे स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं और इनका तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि घरेलू हिंसा का प्रभाव या घरेलू हिंसा की घटनाएं किस समय और किस स्थिति में किस प्रकार हैं। इस प्रकार विभिन्न गतिविधियों अर्थात वर्णनात्मक शोध की विशेषता, वर्णनात्मक शोध के सावधानियां, वर्णनात्मक शोध के प्रकार, वर्णनात्मक शोध के उद्देश्य, वर्णनात्मक शोध के चरण विभिन्न के माध्यम से हम शोध का प्रयोग कर अनुसंधान कार्य संपन्न कर सार्थक व निष्पक्ष निष्कर्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद।